ओके, सो वेलकम बैक। तो अभी तक हमने जो टेबल देखा है ये वाला, जहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हो, ये याद कर सकते हो कि कौन सी चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में मुझे कितने लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट है। अब हर बार ये पॉसिबल नहीं है, हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये बना के देखोगे, हर बार आप निकालोगे या फिर ये याद कर लोगे। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए क्यों ऐसा अगर ऐसा होता है, इमेजिन करो अगर ऐसा होता है कि मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है, अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है ए बी, ठीक है? तो इस ए बी को देखते ही मैं ये बता दूं कि कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर कितने नॉर गेट्स की रिक्वायरमेंट है हमें, या फिर कितने लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट से हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ए बी को बना सकते हैं। तो बेटर रहेगा ना ये, अगर मुझे ये डायरेक्टली पता चल जाए तो। इस चीज को हम देखते हैं अपने एक टेबल के थ्रू, ठीक है? एक टेबल हम लेके अपनी चीजों को देखते हैं। लेट सपोज एक टेबल सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम। हम्म। ओके, अब आपको ना ये ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट है, आप देखते ही बता दोगे, और वो इस टेबल के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है? अभी जो हम टेबल बनाएंगे उसके थ्रू आप आराम से बता सकते हो। ओके, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं हम। ये एक्सप्रेशन रहेगा। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होगी, बट डोंट वरी, बहुत बहुत आराम से ये चीज़ समझेंगे हम, ठीक है? बहुत आराम से ये चीज़ समझेंगे, बस देखते जाओ आप लोग। ओके, सबसे पहले सबसे पहले हम ना नैंड गेट की देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने रिक्वायर होते हैं किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब मान के चलो इस साइड ना मेरा फंक्शन है, इस साइड मेरा क्या है? फंक्शन। इस साइड मेरा फंक्शन है, ठीक है? इधर भी अपन फंक्शन लिखते हैं। ये नैंड नैंड की रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए हमें किसी भी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो, सबसे पहले इस साइड हम फंक्शन लेते हैं, तो मेरे पास अगर ए बी है, ए बी है, या मेरे पास ए बी सी है, या फिर मेरे पास ए बी सी डी है, या फिर आप कुछ और भी ले सकते हो। आप ए बी बार ले सकते हो, आप ए बार बी सी बार। तो अगर मुझे ये सारी चीजें बी सी बार डी ई, ठीक है? और भी कुछ ले सकते हो, चलो इतना ही लेते हैं अपन, ठीक है? या फिर सी बार ए बी सी बार, ठीक है? हमने ये एक फंक्शन लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, हमने एक फंक्शन लिया है, एंड सिंपल टर्म्स में हम ये बताने की कोशिश करेंगे ये एक्सप्रेशन देख के, ये फंक्शन देख के, कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप नैंड लिख दो, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ। ओके, सो यहाँ अब हम देखते हैं,
नैंड हो गया, एंड यहाँ पे आप लिख लो नॉर। नैंड और नॉर, कितने नंबर ऑफ नैंड गेट और कितने नंबर ऑफ नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है, ये सारे फंक्शन, ये जो फंक्शन देख रहे हो, ये सारे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस भाई साहब को ओके वेट, ओके, अब हम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो इधर, ठीक, एक हमें हमारे से एक्सप्रेशन है, एंड राइट हैंड साइड नैंड और नॉर गेट है। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीके से आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने देखा कि ए बी हमें आउटपुट में चाहिए भैया, हमें क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए आउटपुट में। ए बी चाहिए अगर हमें आउटपुट में, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सर्किट डिज़ाइन करो, आप सर्किट डिज़ाइन करो। ठीक है, ए बी के लिए आप सर्किट डिज़ाइन करो। अगर नैंड नैंड से करना है तो आप नैंड से कर लो, आप नैंड से कर, ओके, सिंपल तरीके नैंड से कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे, ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप सर्किट बना लो। सेकंड तरीका जो इसका बहुत अच्छा तरीका है, वो ये है कि आप ना एक शॉर्टकट अपना लो। आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है हमारे पास? शॉर्टकट ये है कि एक फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है, हमने एक फॉर्मूला डिफाइन किया है, एंड उस फॉर्मूले की हेल्प से आप सब कुछ निकाल सकते हो। आप सब कुछ इसको डायरेक्टली ही आंसर दे सकते हो कि ए बी के लिए कितना होगा नैंड गेट, और ए बी सी के लिए कितना होगा। तो नैंड में आपको ये बात याद रहनी चाहिए, नैंड में आपको ये बात याद रहनी चाहिए, क्या क्या याद रखना है आपको? आपको याद ये रखना है कि नैंड में 2n-2 ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? 2n-2, 2n-2, जहाँ पे n क्या है हमारे पास, जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n अगर देखें तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जहाँ पे n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स अगर एवी की बात करें तो दो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो बस आपको ना वेरिएबल्स के नंबर, जैसे यहाँ 2n-2 है, तो 2 × 2 - 2 = 4 - 2 = 2। दो लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट है ए बी में। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ए बी सी में, तो 2 × 3, क्योंकि तीन नंबर ऑफ वेरिएबल हैं हमारे पास, -2, तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब 2 × 4 - 2 × 4 - 2 कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भैया आपने एक फॉर्मूला बताया 2n-2 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट थ्रू नैंड गेट। अब यहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मुझे अब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मिल रहा है। आपने बोला था कि सिंपल वेरिएबल मिले तो आप 2n-2 लगा दो, लेकिन जब हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मिले तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपको लिखना है 2n-2 प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला मैंने? 2n-2 प्लस कॉम्प्लीमेंट, मतलब जितने नंबर ऑफ, यहाँ कॉम्प्लीमेंट n लिख दो। कॉम्प्लीमेंट n का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगे हुए हैं, तो आप लिखोगे 2 × 2 - 2, और इसको प्लस कर दोगे आप। प्लस में कितना है? 1 है, क्योंकि एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, 2 × 4 - 2, 2 + 1 = 3। तीन नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए हमें। अब सिमिलरली आप 2 × 5 करो, 2 × 5, 2 × 5, क्योंकि 5 वेरिएबल है, -2 और +2। ठीक है, तो 2 × 5 10 - 2 8, 8 + 2 10, 10 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है।
वापस से 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 3 7। ए बी सी बार के लिए आप बताओ, ए बी सी बार के लिए 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस में कितना करेंगे 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक है। तो 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 1 5। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करके, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप नंबर ऑफ कोई भी गेट, नंबर ऑफ नैंड गेट, नंबर ऑफ नॉर गेट, ये निकाल सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैं अगर बात करूं, तो ये क्या है? अब अगर मैं बात करूं, एक मिनट, कीबोर्ड क्यों नहीं खोल रहा? ओके। तो ये प्रोडक्ट टर्म है। गुड। अबे ये क्या है? जस्ट वेट। प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। ये प्रोडक्ट टर्म है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भी है सही है। ये जो प्रोडक्ट, ये सारे जो है ना, ये प्रोडक्ट टर्म है। ओके, चलो हम सम टर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे, बट ये प्रोडक्ट टर्म है। जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा उसको प्रोडक्ट टर्म बोलना है। जो भी प्लस के फॉर्मेट में रहेगा, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, उसको आप सम टर्म बोलोगे। ओके। अब हम सिमिलरली नॉर केस में अगर देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ नॉर गेट चाहिए हमें ये सारे एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे? देखो फॉर्मूला सेम है, बट थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा ये चेंज है कि यहाँ पे ना 2n-2 के बजाय 3n-3 हो जाता है। 3n-3 हो जाता है। तो 3n-3 के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 इंटू 2-3, 6-3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 इंटू 3-3, 9-3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 4-3 इज इक्वल टू 12-3 इज इक्वल टू 9। अब बात आता है कॉम्प्लीमेंट में। जैसे हम यहाँ पे 2n-2 नैंड के केस में 2n-2 करते थे और कॉम्प्लीमेंट आते ही उसको हम ऐड कर देते थे इस चीज में। सिमिलरली नॉर के केस में 3n-3 तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऐड नहीं करते। नॉर के केस में कॉम्प्लीमेंट ऐड नहीं करते, हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के केस में आप लिखोगे 3n-3 माइनस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, कि जितने वेरिएबल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस ऑफ 1, मतलब 6-3 3 एंड 3-1 इज इक्वल टू 2। समझ आया? वापस से 3 इंटू 5-3 एंड माइनस ऑफ 2, क्योंकि 2 के ऊपर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15-3 12, 12-2 10। ओके, वापस से देखिए 3 इंटू 3 माइनस 5, 3 इंटू 3 माइनस 3, 5 कहाँ से आ रहा है? एंड माइनस ऑफ 3, -3 क्यों? क्योंकि तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है भैया हमें। इसका कितना हो जाएगा? 9-3 6 एंड 6-3 3, 3 ही आंसर आएगा। फिर 3 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है, और जिसमें 1 करेंगे क्योंकि एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। 9-3 6, 6-1 5। आपने क्या देखा इस टेबल में? इस टेबल में आप ये देख पा रहे हो कि अगर अगर बाय चांस मुझे अगर
किसी भी एक्सप्रेशन का ये पता करना हो कि कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट रिक्वायर्ड हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप डायरेक्टली बता सकते हो। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट टर्म हो तो नैंड के केस में 2n-2, कॉम्प्लीमेंट हो तो प्लस कर देना। नॉर के केस में 3n-3 और कॉम्प्लीमेंट हो तो माइनस कर देना। समझ आया? समझ आ गया? सेम चीज हम रेप्लिकेट करेंगे सम टर्म के लिए। ये किसके लिए? ये प्रोडक्ट टर्म के लिए है। अब हम सम टर्म की बात करेंगे, ठीक है? अब हम सम टर्म की बात करेंगे। वेट करो 1 मिनट, लेट मी रेप्लिकेट दिस फर्स्ट, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा सारी चीजें। आ जाओ, इरेज कर लेते हैं पहले जो भी चीजें हैं, क्योंकि हमें सब कुछ एक्सप्रेशन वापस लिखने होंगे। समझ आ रहा है थोड़ा सा भी? ऐसा तो नहीं कि एकदम प्रॉपर ही बोरिंग वाला फील आ रहा है आप लोगों को? हम्म बेटर होगा ये सारी चीजें जो डिजिटल लॉजिक्स हम पढ़ रहे हैं उसको रात में ही देखो, और रात में सुबह 7 बजे से पहले, तभी कंसंट्रेट कर पाओगे, तभी एकदम दिमाग फ्रेश रहेगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि ये बोरिंग लग सकती हैं, अगर आप दिन में देखते हो तो हो सकता है बोरिंग लगे आपको बहुत ज़्यादा, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी सीरियसली देन दैट्स डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू एट एनी कॉस्ट, ठीक है? चलो, ये आ गया अपने पास। अब हम क्या करते हैं? अब हम सम टर्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि नैंड और नॉर में कितने नंबर ऑफ की। सबसे पहला फंक्शन जो है अपने पास वो है a प्लस बी, ठीक है? a प्लस बी है। सेकेंड जो है वो है a प्लस बी प्लस सी। थर्ड जो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ओके? फिर है a प्लस बी से लेके f तक, ठीक है? f तक। फिर है अपने पास a और b बार, a b बार और c, a और b सी बार। ये जो सम टर्म और प्रोडक्ट टर्म आप देख रहे हो ये सेपरेट है, ये मैं मिला के नहीं बोल रहा कि ए और बी सी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ए और बी या फिर ए बी, ठीक है? अलग अलग मान के चलो, इसको एक साथ मत मानो, क्योंकि अलग अलग ही हम निकालेंगे ना, या तो ए बी होगा तो इसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि इस केस में, और ये क्या है? और ये सम टर्म है। क्या है ये है सम टर्म, ठीक है? ओके, ठीक है। अब देखो, सम टर्म में हम क्या करते हैं? सम टर्म में जस्ट अपोजिट कर दो। सम टर्म में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। अपोजिट क्या करना है भैया? जैसे नैंड गेट में हम 2n-2 फॉर्मूला को यूज करते थे, ठीक है? नैंड के कंडीशन में हम 2n-2 को यूज करते थे। हम क्या करते हैं? अब हम सेम चीज क्या करते हैं? नैंड में 3n-3 लिखते हैं
और नॉर में 2n-2 लिखते हैं। नॉर में क्या लिखते हैं? 2n-2। समझ आया? तो नैंड की अगर हम बात करें तो 3 इंटू वेरिएबल्स कितने हैं? n का मतलब वेरिएबल्स, 3 इंटू 2 -3, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 इंटू 3 9 - 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 4 वेरिएबल हैं तो 4 3 12, 12 - 3 इज इक्वल टू 9। अगर f तक है मतलब 6, तो 3 इंटू 6 18 - 3 इज इक्वल टू 15। a प्लस बी बार। अब देखो यहाँ पे बार आ रहा है मतलब कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो नैन के कंडीशन में क्या करोगे आप? नैन के कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐड करना है आपको। ठीक है, 1 मिनट के लिए वेट करो, 1 मिनट वेट करो आप लोग। देखो इसमें ना ये भी अपोजिट होगा, ये भी अपोजिट होगा कि जब कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तो नॉर के केस में इस बार कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा। नॉर के केस में पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इस बार नॉर के केस में ऐड होगा। और सब्ट्रैक्ट होगा इसमें, सब्ट्रैक्ट होगा नैंड के केस में। ओके, अब देखो a प्लस बी बार है, a और b बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 6 - 3 3। 3 आ रहा है लेकिन 3 में माइनस करना है हमें 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अब माइनस में जाएगा, ये नैंड में माइनस में जाएगा सम टर्म में। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 9 - 3 6, और 6 में 2 माइनस करेंगे मतलब 4। 2 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 2 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 9 - 3 6, और 6 में हम 1 माइनस करेंगे जिसको 5 बोलेंगे। ठीक है, नॉर के केस में हम बात करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला पे बिठाओ, वैल्यू निकालो। ठीक है, तो नॉर के केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 4 6 10, 2 4 6 10, और वापस से कर लो। अब 2 2 + 1 3, 3 4 5 6, ठीक है, और 4 5। ठीक है, आप समझ लेना इसको। ठीक है, तो ये दोनों जो टेबल है ना, ये दोनों जो टेबल है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि ये आपको याद होना चाहिए। आपको अगर ये याद नहीं है, आपको अगर ये याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आपको नंबर ऑफ लॉजिक गेट पूछेगा, आप सर्किट्स बनाने बैठ जाओगे। वहीं कोई दूसरा बच्चा एग्जाम में 30 सेकंड में ये सारे चीज आपको बता देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई अपने पास एक्सप्रेशन है, और कोई भी एक्सप्रेशन मान लो। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें नैंड गेट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इसमें नैंड गेट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो आपको पता है नैंड गेट की रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट टर्म के लिए, प्रोडक्ट टर्म के लिए नैंड गेट की रिक्वायरमेंट कितनी है होगी? 2n - 2। तो 2 इंटू 2 - 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। दो नैंड गेट चाहिए, और इसमें कितने चाहिए नैंड गेट? 2 है तो 4, 4, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हम ऐड करते हैं। 2n - 2 4, 4 - 2 2, 3, तो टोटल 5 चाहिए। तो कितना जल्दी हो गया ये। अब वही तुम सर्किट से करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है ये सब अप्रोचेस को फॉलो करो। हाँ यार, शॉर्टकट काम देता है ना, लॉन्ग फॉर्म हमेशा नहीं काम देता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉन्ग करने बैठोगे तो उतना टाइम ही नहीं है अपने पास। ये लिख लिया आपने? इरेज कर दूं मैं? ठीक है, पूरा इरेज कर रहा हूं मैं।
ठीक है, अगर आपने नहीं नोट किया हो तो पॉज करके पीछे कर लेना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले फटाफट। अब अब जो क्वेश्चन है ना, सुनो बात ध्यान से। अब जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना, उस पर ध्यान देना, बता रहा हूँ मैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई जी, लेकिन तो अपने को मॉडर्न नहीं बनना, एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसका मिन टर्म्स दिया हुआ है, मिन टर्म दिया हुआ है 1 2 4 and 7। आइडेंटिफाई identify if the given function identify if the given function is self dual self dual function or not। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ो फिर समझो इस चीज को। 10 सेकेंड है आपके पास, समझो। देखो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वी आर गिवन विद द पर्टिकुलर मिन टर्म्स दिए हुए हैं हमें, and they are just asking whether the given function is a self dual function or not। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भैया सेल्फ डुअल फंक्शन क्या होता है, बताता हूँ। तब तक सोचो, फिलहाल 10 सेकंड के लिए सोचो। सोचो, देखो सेल्फ डुअल का क्या मतलब होता है, या फिर अगर किसी भी आदमी का आप डुअल मानो, डुअल का मतलब क्लोन। अगर मेरे जैसा एक और आदमी एग्जिस्ट करता है तो ये मेरा क्लोन है, ये मेरा डुअल है। मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज मेरे से मैच करती हैं, ठीक है। तो सेल्फ डुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, सेल्फ डुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि द डुअल ऑफ फंक्शन, एफडी लिख रहा हूं मैं, द डुअल ऑफ फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो ध्यान से। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन में क्या फंक्शन दिया हुआ है, मिन टर्म्स दिया हुआ है। मिन टर्म्स कैसे समझ आया? अगर किसी को इस पॉइंट पे मिन टर्म समझ नहीं आ रहा कि क्या है मिन टर्म, कैसे डिनोट करते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो। आई कैन रियली अश्योर दिस, ठीक है। तो स- ये समेशन एम स्मॉल एम देख के आप बता सकते हो कि ये मिन टर्म है। मैक्स टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आया? ऐसा सो समझ आ रहा होगा आपको। अब क्या करते हैं हम, भैया दो चीज तो हमें समझ आ रहा है कि ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है आइडेंटिफाई द गिवन फंक्शन इज सेल्फ डुअल फंक्शन और नॉट। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन भाई मेन चीज तो दे रखा है ना, कि देखो यहाँ पे मेरे पास, चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अपन सोल्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कईयों ने बना बना लिया होगा, बट लेट लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, ठीक है। समेशन ऑफ एम क्या है अपने पास, अपने पास है समेशन ऑफ एम, क्या दे रखा है, 1 2 4 and 7। तो कुछ ऐसा करना है मुझे, बीच में ध्यान रखो, बीच में मुझे कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है जिस ऑपरेशन के आउटपुट में मुझे ये सेम मिन टर्म मिले, मुझे ये सेम मिन टर्म्स का आउटपुट मिले। अब ऐसा यहाँ क्या ऑपरेशन करूंगा मैं, जो जो ये चीज वेरीफाई करके देगा कि क्या ये एक सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है या नहीं, ठीक है।
हो जाओ। सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास जो मिन टर्म्स है, हमारे पास जो मिन टर्म्स है, समेशन m 1 2 4 7, इसको अगर हम एक्सप्रेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मैं बोल रहा हूँ इस मिन टर्म्स को हमें एक्सप्रेशंस में लिखने हैं, एसओपी फॉर्मेट में लिखने हैं। देखो मिन टर्म्स का मतलब किस फॉर्मेट में है? मिन टर्म्स का मतलब भैया एसओपी फॉर्मेट में है। अगर पीओएस में रहता तो हम बोल सकते थे वो मैक्स टर्म है, ठीक है। तो इसको अगर आपको लिखना है ना एक्सप्रेशन फॉर्मेट में, तो कैसे लिखोगे आप करोगे भैया इसको बाइनरी में कन्वर्ट। आप करोगे भैया इसको बाइनरी में कन्वर्ट। बाइनरी में कैसे करते हैं? 1248, ठीक है। 1 के लिए क्या चाहिए? 0001, ठीक है, ध्यान रहे। 2 के लिए क्या चाहिए? 0010। 4 के लिए 0100। 7 के लिए 0111, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे एक बात, आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, मैं आपको एक्सप्रेशन लिखना सिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे आप बाइनरी में लिख दिया इसके हेल्प से, इसकी मदद से, लेकिन क्या भैया मुझे 4 बिट लेना है? यहाँ पे 4 बिट लेना अनिवार्य है क्या? 4 बिट लेना अनिवार्य है क्या? 4 बिट नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपको 4 बिट लेना। तो भैया कैसे समझेंगे हमें कितना बिट लेना है? आपको उतने बिट्स लेने हैं जितना यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है। क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं अपने पास, सिर्फ 3 वेरिएबल। तो उन तीनों वेरिएबल के लिए मैं बस 3 डिजिट्स 3 बिट्स ही लूंगा, ठीक है। उन तीनों के लिए मैं सिर्फ 3 बिट ही कंसिडर करूंगा। समझ आया? अब इन बिट्स के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो मिन टर्म्स में क्या करते हैं? जीरो के ऊपर बार लगाते हैं। मिन टर्म्स में जीरो के ऊपर बार लगाते हैं, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस, सॉरी प्लस का और कर लेना, एक्स, ओके ओके। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? 124 100 एक्स वाई बार जेड बार प्लस 7। 7 को कैसे करते हैं? अ, तीनों 1 है ना, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम 1 बोल देते हैं। ध्यान से देखना सारे स्टेप्स। एक्सप्रेशन आ गया। अब वी नीड टू फाइंड द ड्यूअल ऑफ दिस, वी नीड टू फाइंड द ड्यूअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। व्हाट? ड्यूअल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सपी लिख रहा हूं मैं। अब हमें इसका ड्यूअल फाइंड आउट करना है। तो ड्यूअल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्यूअल फाइंड आउट करने के लिए हम इसको, भैया सिंपल है, जितना भी एंड वाला है ना उसको आप और में बदल लो, और वाले को एंड में बदल लो, ठीक है। ध्यान से देखना। तो इसको भैया मैं एक्स बार और वाई बार और जेड लिख सकता हूँ, और ये प्लस को मैं डॉट में कन्वर्ट करो। ये जो प्लस है ना इसको मैं डॉट में कर रहा हूँ। तो एक्स बार और वाई और जेड बार, ठीक है। फिर आ जाओ एक्स, एक्स आ जाओ एक्स और वाई बार और जेड बार और एक्स और वाई और जेड, ठीक है। ये ले लो आप दूसरा इक्वेशन, ये ले लो आप दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन हमने निकाल लिया। एक सेकंड वेट कर लो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लूँ अगर कुछ। ओके कुछ नहीं, चलो बेटर।
ठीक है, समझ आया? अब ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कैसे आया? हमने उसका डुअल फाइंड आउट किया। डुअल फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या करोगे पता है? अब आप एक ट्रुथ टेबल बनाओगे। यू विल मेक अ ट्रुथ टेबल नाउ। क्यों क्यों बनाना है भैया? हमने यहाँ भी बाइनरी बना के लिखा है ना, बाइनरी बनाओ या फिर ट्रुथ टेबल बनाओ, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड अगर मैं ले रहा हूँ तो ध्यान दें यहाँ पे आप कि एक्स का वैल्यू देखो, ये ना आप पीओएस फॉर्म बन गया। पहले मेरे पास एसओपी था, अब ये बन गया मेरे पास पीओएस। तो पीओएस में हमें क्या चाहिए? पीओएस में जिसके ऊपर बार है उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एक्स के ऊपर 1, वाई के का 1, जेड का 0, फिर एक्स का 1, वाई का 0, जेड जेड बार का 1, फिर एक्स का 0, फिर वाई का 1, जेड का 1, फिर 0 0 0। ठीक है, समझ आ गया? ये आ गया मेरे पास। और ये किसका वैल्यू है? ये एक्स बार और वाई बार और जेड का वैल्यू है। ठीक है, फिर ये एक्स बार और वाई और जेड बार का वैल्यू है। फिर ये एक्स और वाई बार और जेड बार का वैल्यू है। फिर ये ओके, एक्स और वाई और जेड का वैल्यू। इसको नीचे कर लेना, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपने देख लिया कि क्या मिला आपको। अब यहाँ से आप डिटरमाइन करो, यहाँ से आप डिटरमाइन करो कि इसका वैल्यू क्या मिल रहा है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालो आप। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालो मतलब बाइनरी को आप डेसिमल फॉर्मेट में जब लिखोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग। तो यहाँ पे 1 2 4, 1 2 4 का मतलब 6। डेसिमल निकालो, ठीक है, 1 2 4, 4 1 5, ठीक है, 1 2 2 का 3, फिर 0 0 का 0। तो ये जो मिला ना हमें, ये जो मिला है वो हमें मैक्स टर्म मिला है। ये हमें क्या मिला है? मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई ऑफ एम, यहाँ पे 0 3 5 एंड 6। ये आ गया हमारे पास मैक्स टर्म। ठीक है, तीसरा मान लो ये हमारे पास मैक्स टर्म आ गया। तो अब बताओ आपको कि किसी भी वेरिएबल मतलब किसी भी फंक्शन में हमारे पास जितने वेरिएबल रहते हैं उससे हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं? बताओ। लेट्स सपोज मेरे पास अगर 3 वेरिएबल हैं, देखो यहाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दिया है भैया कि 3 वेरिएबल हैं आपके पास एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है ना आपके पास एक्स वाई जेड। तो अगर 3 वेरिएबल हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ऐसे वाले कॉम्बिनेशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ना भैया, 2 टू द पावर 3। 3 वेरिएबल हैं तो 8 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे मुझे बस 4 मिले हैं। नंबर ऑफ मैक्स टर्म मुझे 4 मिले हैं। तो इसके अलावा जो है वो मिन टर्म्स होगा, राइट? तो समीशन ऑफ एम हम क्या लिख सकते हैं? 1, जो मिसिंग है उसको लिख दो, 1 2 4 एंड 7। जो मिसिंग है उसको लिख दिया और ये 4 लिख दिया। अब आप ये करो, अब आप ये देखो, आप ये देखो कि क्या ये इक्वल है? क्या ये, मैं आपको ये देखने बोल रहा हूँ कि क्या ये इक्वेशन, क्या इक्वेशन नंबर 4, क्या ये इक्वल है जो हमें ये यहाँ दे रखा है? इक्वल है क्या? 1 2 4 7 दोनों में मिन टर्म्स सेम आ रहे हैं क्या? देखो ऊपर 1 2 4 7 है और नीचे भी 1 2 4 7 आ रहा है। बीच का प्रोसेस आप वापस देख लो। हाँ, हमें मिन टर्म्स दे रखा था, मिन टर्म्स को हमने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, एक्सप्रेशन का डुअल निकाला, डुअल को वापस मैक्स टर्म निकाला डुअल से। मैक्स टर्म निकालने के बाद जो बच गया वो मिन टर्म्स है। अब हम पहले और आखिरी वाले एक्सप्रेशन को हम अगर मिलाए तो वो सेम है। सेम आने का मतलब ही यही है कि इट इज अ सेल्फ डुअल फंक्शन। ठीक है,
हाँ भैया, ये जो आपका इक्वेशन है वो सेल्फ डुअल, ये जो फंक्शन है आपका वो एक सेल्फ डुअल फंक्शन है। समझ आया? वापस रिपीट करूं? नहीं करना, क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन है ऐसे, अभी हम देखेंगे, टेंशन मत लो। ओके, आगे अभी क्वेश्चंस हैं। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। फंक्शन ऑफ, ध्यान से देखना बस, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम 1 2 4 6। ठीक है, 1 2 4 6। क्या ये डुअल है या नहीं? वी जस्ट नीड टू वेरीफाई इट इज अ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन और नॉट। पहला स्टेप बताओ आप लोग, मुझसे मुझसे बात करो। देखो, पहला स्टेप बताओ कि क्या ये फंक्शन, क्या, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इसका मिड टर्म, आपको दे रखा है 1247। मिड टर्म की हेल्प से आप लिखोगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्स बार मैं फास्ट लिख रहा हूँ, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार और एक्स वाई जेड बार। ठीक है, तो ये इसका क्या है? ये इसका एक्सप्रेशन है, जो आप इसको बाइनरी में करके एक्सप्रेशन लिख लेना। इस एक्सप्रेशन को अब हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? डुअल में करेंगे। इस एक्सप्रेशन का आपको डुअल निकालना है। डुअल कैसे निकालते हैं हम, आपको पता है। एक्स बार और वाई बार और जेड, प्रोडक्ट ऑफ एक्स बार और वाई और जेड बार और जेड बार ऑफ इंटू एक्स और वाई बार और जेड बार इंटू एक्स और वाई और जेड बार। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद भैया ट्रूथ टेबल बनाते हैं। एक्स वाई जेड के लिए एक ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे, और ये सारे टर्म्स है ना, आप यहाँ पे एक एक करके लिख लेना। ठीक है, अब 2 3 क्वेश्चन और करेंगे, दिमाग शांत रखो, हो जाएगा आपसे। एंड हो भी गया होगा, मेरे से पहले ही सॉल्व करके बैठे होगे आप लोग, आई नो। तो एक्स वाई जेड है, तो क्या कर लोगे? 1 1 0। तो ये जो लिख रहे हो ना, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है, ये जो आप लिख रहे हो, ये नंबर्स, मतलब एक्स वाई जेड का जो भी वैल्यू लिख रहे हो, वो किसके हिसाब से लिख रहे हो? वो हम पीओएस के हिसाब से लिख रहे हैं। मतलब कि अगर बार है तो 1 वैल्यू होगा, अगर बार नहीं है तो 0 वैल्यू होगा। ओके, 1 0 1, कहीं भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर देना। 0 1 1 एंड फिर 0 0 1, 4 आ गया। अब चारों का अगर वैल्यू हम रीड कर, वैल्यू अगर आप रीड करो तो 1 2 4 मतलब 6, 1 2 4। ओके, 1 2 4 4 1 5। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 1 3 5 एंड 6। तो इसका जो मैक्स टर्म आया, वो कितना आ गया? 1 3 5 एंड 6। 1 3 5 एंड 6, मतलब इसका मिन टर्म क्या होगा मेरे भाई? इसका मिन टर्म क्या होगा? 0 2 4 7। ठीक है, 3 वेरिएबल है हमारे पास, 3 वेरिएबल है। तो टोटल नंबर कॉम्बिनेशन कितने होने चाहिए? टोटल नंबर कॉम्बिनेशन हमें 8 चाहिए, 8 चाहिए। तो इसमें 4 दे रखा है, इसमें 5 आ रहा है मिन टर्म, 5 आ रहा है। तो क्या ये मैच कर रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग, क्या ये मैच कर रहा है? ये वाला जो है,
ये वाला जो मिनटर्म मुझे मिला है, क्या ये इससे मैच कर रहा है 1246 से? नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है भैया। दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, नॉट अ सेल्फ ड्यूअल एसडीएफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ये सेल्फ ड्यूअल फंक्शन नहीं है, समझ आया? इट्स नॉट अ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो हमें भैया लास्ट में मिन टर्म मिला है वो मैच नहीं कर रहा है विद द मिन टर्म्स दैट वाज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, ठीक है? समझ अभी दो। कैन वी मूव अहेड मैन? आगे बढ़े? समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन नोट डाउन कर लो एटलीस्ट, ठीक है? क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी पे। देखो इस चीज को ना हम शॉर्टकट में भी निपटा सकते हैं, एंड एग्जामिनेशंस में हमें शॉर्टकट में ही काम करना है। ध्यान रहे, शॉर्टकट में ही काम करना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए हम हर चीज को फुल डिराइव करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, क्वेश्चन घुमा देगा आपको। आप तो क्वेश्चन को बाद में घुमाओगे, पहले क्वेश्चन क्वेश्चन आपको घुमा देगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, लेट मी रीओपन दिस माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड। समझ आ रहा है आप लोगों को? हम्म, समझ आ रहा है? वेट फॉर अ सेकेंड, just wait for a second. There is a network issue and let me fix it first. आप लोग सोच रहे होगा ना क्यों क्यों हम इस चीज को, डिजिटल लॉजिक्स को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज को जब भी पढ़ो ना, इतने डेप्थ में पढ़ो कि कोई भी माही का लाल आपसे वो छीन ना सके। लाइक ठीक है, कोई भी आपसे आगे ना हो पाए इस फील्ड में, जिस भी फील्ड में तैयारी करो। अपना बेस्ट दो यार, अपना बेस्ट कोशिश करो। देखो, होप सो अगर आप इस चैनल पे नए होगे तो बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस चैनल से जुड़े रहना फ्यूचर में भी। भले अब अभी अभी कोई ज़रूरत नहीं है कोई लाइक करने की, मुझे नहीं चाहिए कुछ कुछ भी, ठीक है? लाइक करो, रिव्यूज़ दो, जो आपको अच्छा लगे आप अपने दिल दिल से, दिल के हिसाब से करो। ज़बरदस्ती नहीं करना कुछ, ठीक है? ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के जैसे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारे पास ये है कि वापस एक फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है? मिन टर्म्स दे रखे हैं हमें 0 1 4 एंड 5, 0 1 4 एंड 5, ठीक है? 0 1 4 एंड 5 कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करोगे भैया। मिन टर्म से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन से हम क्या लिख कर सकते हैं? एक्सप्रेशंस को हम डुअल फॉर्मेट में करेंगे, डुअल का फिर हम मैक्स टर्म निकालेंगे, मैक्स टर्म के अलावा जो बच जाएगा वो मिन टर्म्स होगा, फिर हम चेक कर लेंगे, ठीक है? ये काम मैं आपको सब ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल, ठीक है? अभी करो बाद में करो, ये आपके ऊपर है। बस एक चीज, खुद से चीटिंग मत करना, ठीक है? अब दूसरा फंक्शन में लिखता हूँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 1 4 6। इसका बताओ आप लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे मुझे मालूम है, आप ये भी कर लोगे, दोनों कर लोगे, लेकिन ये लास्ट वाला मुझे आप लोग समझाओ थोड़ा सा, कैसे करोगे? भैया 3 वेरिएबल है, आप लोग ना एक लाइन में आंसर दे सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस।
3 वेरिएबल है भैया अपने पास, 3 आपने मिन टर्म्स दे रखे हैं। क्या ये पॉसिबल है लॉजिकली? क्या ये भैया पॉसिबल है लॉजिकली? नहीं है मेरे भाई, दिस इज रियली नॉट पॉसिबल मैन। कैसे कैसे? देखो भैया, पहली बात, तीन तीन वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन टू द पावर 3 होगा, मतलब 8 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ 3 वेरिएबल दे रखे हैं, सॉरी 3 मिन टर्म्स दे रखे हैं मुझे। 3 मिन टर्म्स के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो तीन तीन एक्सप्रेशन आएंगे, 3 एक्सप्रेशन आएंगे, और 3 एक्सप्रेशन से मुझे 3 मिनट मैक्स टर्म ही मिलेगा। 3, ध्यान रहे, 3 एक्सप्रेशन से मुझे 3 मैक्स टर्म ही मिलेगा। 3 मैक्स टर्म के अलावा, 3 मैक्स टर्म के अलावा मेरे पास 5 मिन टर्म्स आएंगे, 5 मिन टर्म्स आएंगे, और वो 5 मिन टर्म्स इससे मैच नहीं होंगे। समझ आया खेल? समझ आया खेल? क्या बोल रहा हूँ मैं? सॉरी, ऊपर ऊपर वाला चला गया ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने कि भैया टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 8 होंगे। हमें मिन टर्म्स 3 दे रखे हैं, लेकिन हमें जो आउटपुट में मिन टर्म्स मिलेगा वो 5 मिलेगा, तो 5 तो 3 के बराबर होगा ही नहीं कभी, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, ऐसे डीएफ नहीं है। ठीक है, अब इसका हम निचोड़ देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आपने ऊपर वाला? लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। क्या है शॉर्टकट? क्या है भैया शॉर्टकट? बताओ हमें भी। देखो, अब एग्जाम में आपको इतने करने की आवश्यकता नहीं है। सही सी बात है कि अगर एग्जाम में ये आता है कि फाइंड द ड्यूअल ऑफ दिस फंक्शन, या ऐसा नहीं पूछेंगे, वो एमसीक्यू टाइप देंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल सिलेक्शन देंगे। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आप कैसे बहुत जल्दी उस चीज को फाइंड आउट करते हो, ये आपका हुनर होना चाहिए। आप जैसे इस चीज को वापस से सॉल्व करने बैठोगे, कन्वर्ट करोगे, फिर आएगा मिन टर्म, फिर मैच करोगे कि है या नहीं, उतना नहीं करना। अपने को ध्यान रखना है, पहला बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर ये क्या है? व्हाट इज दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर की बात करते हैं तो हम ना कुछ पेयर्स बनाते हैं। ध्यान से देखो, हम कुछ पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स किस चीज का बनाते हैं भैया? हम मिन टर्म्स का पेयर बनाते हैं। हम किसका? मिन टर्म्स का पेयर बनाते हैं। मिन टर्म्स का पेयर बनाओ। पेयर देखो, 0 7 का पेयर है एक, फिर 1 6 का पेयर है, फिर 2 5 का है, और 3 4 का है। हमने यहाँ पे 4 पेयर्स लिखे हैं। ध्यान से सुनो, हमने यहाँ पे 4 पेयर्स हमें दिए गए हैं, एंड आपको अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड में आंसर देना है ना, तो आप इस पॉइंट पे ये समझो कि आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो तो इस मिन टर्म में चेक करना है। ये जो मिन टर्म्स दिए हुए हैं, आपको इस मिन टर्म में चेक करना है कि पूरे मिन टर्म में कोई एक पेयर मौजूद है कि क्या, एक पेयर या फिर एक से ज्यादा पेयर। जैसे कि इस इस मिन टर्म में अगर ऐसा रहता है, ये मिन टर्म 1 4 5 एंड 6, 1 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो मैं अच्छा से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। इसको हटाओ। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास ना 2 मिन टर्म्स हैं। मेरे पास 2 मिन टर्म्स दिए हुए हैं, 0 1 2 6। ठीक है, और मेरे पास दूसरा मिन टर्म है, और मेरे पास दूसरा मिन टर्म है 0 1 5 4। अब एक चुटकी बजाते ही आप ये बता सकते हो कि कौन सा सेल्फ ड्यूअल है या नहीं। कैसे? देखो, पेयर मैंने बोला आपको, पेयर देखना, ये चारों जो पेयर है ना, 0 7 1 6 2 5 एंड 3 4, याद रहना चाहिए। अगर किसी भी मिन टर्म में, देखो यहाँ पे मिन टर्म मैच करो, कंडीशंस बताता हूँ मैं।
कंडीशन पहले सुन लो। कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी पेयर के कोई पेयर में से कोई भी पेयर में कोई भी पेयर के दोनों दोनों मेंबर बोलो, एलिमेंट बोलो, नहीं होने चाहिए। कहाँ नहीं होने चाहिए भैया? वो मिन टर्म्स में नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन के मिन टर्म में नहीं मिलने चाहिए आपको। ठीक है। सेकंड जो है, किसी भी मिन टर्म के किसी भी मिन टर्म में दो एलिमेंट का सम जो होगा ना, वो 7 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन बोले मैंने? देखो, क्या कंडीशन बोला मैंने? डुअल फंक्शन को अगर आपको दो चुटकी बजाते ही करना है ना, तो पहला कंडीशन ये है कि कोई भी पेयर जो हमने डिफाइन किया है 0 7, मेरे तरफ देखो, 0 7 1 6 2 5 एंड 3 4, चार पेयर्स हैं। चारों पेयर्स में अगर एक भी पेयर मुझे मिन टर्म में मिल रहा है, मतलब वो सेल्फ डुअल नहीं है। सेकंड कंडीशन, कि अगर पूरा जो मिन टर्म है, मान के चलो ये मिन टर्म है, किसी भी एक का अगर सम, एक का मतलब मान के चलो ये 6 रहा था और ये 1 है, तो 1 6 7 हो रहा है, मतलब ये डुअल नहीं है। समझ आया? ऐसा तो किसी का भी सम 7 नहीं होना चाहिए पूरे मिन टर्म में। समझ आया? अब आप बताओ इन दोनों में से जो हमने लिखा है, कौन सा मिन टर्म, सॉरी, कौन सा सेल्फ डुअल है, कौन सा नहीं है। पहला कंडीशन लगा के देखो कि किसी भी मिन टर्म में 0 7 है। पहले देखो, 0 7 इसमें नहीं है। क्या 1 6 है? हाँ, 1 6 दिख रहा है भैया मुझे। 1 6 दिखते ही मतलब पूरा पेयर मिल गया, ये दोनों पेयर मिल गया। देखो, अगर एक एक एलिमेंट, किसी भी पेयर से अगर एक एलिमेंट मौजूद है तो अपने को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर दोनों एलिमेंट एक पेयर से मौजूद हैं तो इफेक्ट करेंगे। यही अगर ऐसा रहता, 6 के बजाय यहाँ पे, 6 के बजाय अगर यहाँ पे 1 1 3 रहता, ठीक है, 6 के बजाय 1 3 रहता, तो ये सेल्फ डुअल हो जाता। ठीक है, सेल्फ डुअल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे किसी का ना तो सम 7 के इक्वल हो रहा है, ना तो पेयर में से कोई मौजूद है। ठीक है, 0 7 भी नहीं है, 1 6 भी नहीं है, सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, 2 5 भी नहीं है और 3 4 भी नहीं है। समझ आया? दैट मीन्स ये सेल्फ डुअल हो सकता है। लेकिन जहां हमने यहाँ पे देख लिया कि 1 और 6 को मिला के 7 हो रहा है, और पहले कंडीशन में भी 1 6 एक पेयर से बिलोंग करते हैं, तो पेयर वाला तो मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब ये सेल्फ डुअल नहीं है। यहीं पे आप कैंसिल कर दो। दूसरे सिनेरियो में देखते हैं, 0 1 5 4 है, तो क्या 0 1 मौजूद है? सॉरी, 0 7 मौजूद है क्या? नहीं है भैया। सही है। 1 6 मौजूद है? नहीं है। 2 5 मौजूद है? नहीं है। 3 4 मौजूद है? नहीं है। मतलब पहला टेस्ट कंडीशन ये वाला पास हो गया। ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, किसी का सम अगर 7 है क्या? 0 1 नहीं है, 0 5 होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, और ये शॉर्टकट याद रखना। शॉर्टकट क्या है? दो कंडीशंस। क्या है शॉर्टकट? दो कंडीशन क्या है? दो कंडीशन क्या है? दो कंडीशन क्या है अपने पास? दो कंडीशन ये है कि पहला, कोई भी पेयर के दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए अपने मिन टर्म में। सेकंड जो है हमारे पास, वो ये है कि पूरे मिन टर्म में किसी भी दो एलिमेंट का सम 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? बढ़े आगे? चलो, इरेज कर रहा हूं मैं। देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसके बाद हम 5 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद वापस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बाय यूजिंग एन boolean variable
and boolean variable. Max how many self dual functions are possible. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझो. क्वेश्चन में ये है, हाँ हैंडराइटिंग खराब है मेरी, इग्नोर करो. बाय यूजिंग एन बूलियन वेरिएबल, मतलब अभी तक मेरे पास वेरिएबल दे रखा था. अब ये पूछ रहा है कि अगर मेरे पास एन वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट, तो कितने नंबर ऑफ डुअल फंक्शंस पॉसिबल हैं. कि काफी टाइम था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में ये पूछ लेता है मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एक मार्क्स में पूछ लेगा आपको, ठीक है. कभी कभी थ्योरीज भी आता है, ऐसा मत समझो कि सिर्फ सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आता है. देखो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, 99% कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन एक 1 से 5% के बीच में थ्योरी भी आता है, जो कि थ्योरी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहता है, तो वो भी दिमाग से खेलना है आपको. तो इसके लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला ये है कि 2 to the power n-1, ठीक है, 2 to the power of n-1. समझ आया. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी n नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल दे रखे हों और कोई आपसे पूछे कि हाउ मच सेल्फ डुअल फंक्शंस आर पॉसिबल विद दिस नंबर ऑफ वेरिएबल, सो यू जस्ट हैव टू टेल 2 to the power n-1. अब ये आया कहाँ से. देखो उतना डेरिवेशन तो हम करेंगे नहीं, बट थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए. अब लेट सपोज मेरे पास पेयर्स हैं, ठीक है, के एल डॉट 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 एल, ठीक है, 2 to the power n-1 लास्ट होगा. MSP LSP पता ही होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट. तो हर पेयर के लिए देखो, हमने पेयर में चलिए एक्सक्लूसिव पेयर हमने डिफाइन किए हैं, तो हर पेयर से 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, ठीक है, हर पेयर से 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं. ओके, 2 पॉसिबिलिटीज का मतलब उसको, जैसे 1 6 है तो 6 1 भी पॉसिबल है ना, ठीक है, वो भी सपोर्ट कर सकता है डुअलिटी ऑफ फंक्शन में. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर हर पेयर के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसलिए हम 2 to the power लिखते हैं, और लास्ट टर्म क्या है, 2 to the power n-1, ठीक है, तो पावर में लिखते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला है. तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी लिख लो. एंड लेट्स टेक अ 5 minutes of break, and thereafter we can start our next topic of number system.